नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। 2023 की शुरुआत देश के तेजी से बढ़ते उद्योगपति गौतम अडानी के लिए अच्छी नहीं हुई है। एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के आने के बाद गौतम अडानी की जो कमाई है उसमें लगातार गिरावट देखने मिल रही है। लगातार उनके शेयर्स गिरते जा रहे हैं। गौतम अडानी जो कल तक दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे, अब वो खसक के 7वें नंबर पर आ चुके हैं। मेरे सामने ये लिस्ट है, फोर्ब्स की है। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनर्स की लिस्ट है और यहां पर अगर देख लिया जाए तो इस लिस्ट के अंदर गौतम अडानी का नाम तीसरे नंबर पर आया करता था, लेकिन अब गौतम अडानी का नाम जो है वो यहां पर 7वें नंबर पर आ चुका है। गौतम अडानी की जो कमाई है उसमें लगभग 16% की गिरावट देखने मिली है और लगभग 20.1 बिलियन डॉलर की गिरावट उनके जो वेल्थ है उसमें दिखाई दी है और 99.1 बिलियन डॉलर पर वो आ चुके हैं। गौतम अडानी जो कुछ वक्त तक जेफ बेजोस के ऊपर हुआ करते थे, अब वो जेफ बेजोस के छोड़िए बिल गेट्स के भी नीचे आ चुके हैं। तो काफी गिरावट लगातार देखने मिल रही है गौतम अडानी के शेयर्स के अंदर। रिपोर्ट की अगर बात करें तो हिंडन रिसर्च की एक रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया था कि गौतम अडानी के कंपनीज के जो शेयर्स हैं, 85% जो शेयर्स हैं वो ओवर वैल्यूड बताए गए हैं और ये भी उस रिपोर्ट में बताया गया था कि शेयर्स को लेकर कई सारी हेराफेरी की गई है, ऐसे आरोप लगाए गए थे। इसके बाद गौतम अडानी की तरफ से भी एक स्टेटमेंट जारी किया गया और ये कहा गया कि ये जो रिसर्च है ये पूरी तरह से गलत है और एक इंटेंशन से इस रिसर्च को रिलीज किया गया है और गौतम अडानी ने लीगल एक्शन लेने की बात भी कही थी। लेकिन जब से ये रिसर्च आई है उसके बाद से ही लगातार गौतम अडानी की जो कमाई है, जो वेल्थ है, उसके अंदर लगातार गिरावट देखने मिल रही है। गौतम अडानी के कई सारे शेयर्स की अगर बात करें तो उसके अंदर भी गिरावट आ रही है। ये अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड की अगर बात करें तो अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड की अगर बात करें तो लगभग 500 रुपए की कमी यहाँ पर देखने मिल रही है। अभी 450 गए, 459 रुपए की गिरावट देखने मिली है और इसकी अगर बात करें तो ये लगभग 3400 की थी और अब इसकी कीमत जो है वो 2929 रुपए बताई जा रही है। इसके बाद बात करें गौतम अडानी की जो कंपनी है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, इसके अंदर भी लगभग 222 रुपए की गिरावट देखने मिल रही है और इसकी कीमत जो है वो अब लगभग और गिर चुकी है 396 रुपए की। अभी जो लेटेस्ट रिफ्रेश हुआ है मेरा टैब तो उसके हिसाब से 396 रुपए की गिरावट देखने मिली है। 1512.55 इसकी इस वक्त की कीमत चल रही है और 20% के आसपास इसमें गिरावट देखने मिली है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड में लगभग 19.86% की गिरावट ये दिखा रहा है। अडानी पावर में 5% और अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसके अंदर लगभग 12.80 के आसपास गिरावट देखने मिल रही है। तो अडानी की जो कंपनीज है उसके अंदर लगातार गिरावट देखने मिल रही है और ये सिर्फ और सिर्फ एक रिपोर्ट के आ जाने से हुआ है। अब जब गौतम अडानी की तरफ से ये कहा गया कि लीगल एक्शन जो है वो लिया जाएगा हिंडन रिसर्च को लेकर, तो इसके बाद हिंडन रिसर्च ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक रिस्पांस भी अडानी को दिया है। उन्होंने लिखा कि हमने जो 36 घंटे पहले जो रिपोर्ट रिलीज की थी उस पर गौतम अडानी ने एक भी जो है मुद्दे को उन्होंने एड्रेस नहीं किया है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि हम गौतम अडानी से सीधे सीधे 88 सवाल जो है वो पूछते हैं और उन्हें मौका देते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट रहे। इसके बाद उन्होंने अपने जो रिप्लाई है अडानी को उसमें ये कहा गया है कि हमारी रिपोर्ट को लेकर जो भी
लीगल एक्शन लेने की बात कही गई है तो उसके लिए हम तैयार हैं और हम हमारी रिपोर्ट पर पूरी तरह से खड़े हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर अडानी सीरियस है तो अडानी ने यूनाइटेड स्टेट्स में लॉ सूट फाइल करना चाहिए जहां पर हिंडन रिसर्च काम करता है, और उनका ये कहना है कि हमारे पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की जो हमारी बातों को साबित करती है कि वो सही है। तो अडानी ग्रुप्स की अगर बात करें तो फिलहाल शेयर्स में भारी कमी देखने मिल रही है, गिरावट देखने मिल रही है। इसके अलावा इस रिसर्च के आ जाने के बाद कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हालांकि अभी तक अडानी किस तरह से लीगल एक्शन लेंगे इसके बारे में जानकारी अडानी की तरफ से नहीं आई है, लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद गौतम अडानी की कंपनियों को लगातार नुकसान तो जरूर हो रहा है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।